नमस्कार, हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे एंगर मैनेजमेंट के बारे में। गुस्सा हर किसी को आता है, किसी को अपने बॉस पर तो किसी को अपने टीचर पर, कोई अपने साथी से नाराज होता है तो कोई दोस्तों पर अपनी भड़ास निकालता है। कई बार तो लोग राह चलते हुए भी लोगों से भिड़ते हुए देखे जा सकते हैं। हालांकि ये भी सब जानते हैं कि क्रोध इंसान को नुकसान पहुंचाता है, बावजूद इसके लोग अक्सर चीखते चिल्लाते देखे जा सकते हैं और कुछ ऐसा कर जाते हैं जिसके लिए वो जिंदगी भर पछताते भी हैं। अब सवाल ये है कि आखिर गुस्से पर काबू पाया जाए तो कैसे? अगर आप भी इससे जुड़ा कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो बिना देर किए नंबर मिलाएं अपने टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर्स पर। ये नंबर्स हैं 01725043863, 01725043865। एंगर मैनेजमेंट यानी कि गुस्से को कैसे करें कंट्रोल, इसी बारे में जानकारी देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जीएमसीएच चंडीगढ़ से साइकियाट्री डिपार्टमेंट की प्रोफेसर डॉक्टर प्रीति अरुण। डॉक्टर प्रीति, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। थैंक यू। डॉक्टर, गुस्सा तो सभी को आता है, लेकिन सबको अलग अलग सबका तरीका है उसको रिएक्ट करने का। तो इंसान गुस्से में क्या क्या कर बैठता है? जब हमें किसी को गुस्सा आता है तो या तो लोग बाग उससे एक्सप्रेस करते हैं या फिर अपना गुस्सा जाहिर करते हैं जी। और बहुत नाराज होते हैं, या फिर वो उसको दबा लेते हैं और कुछ बोलते नहीं हैं, और या फिर वो उस वक्त पे अपने को शांत कर लेते हैं। तो ये तीन तरीके हैं जिसमें कि लोग अपने आप को गुस्से को एक्सप्रेस करते हैं। और एक्सप्रेशन होता है कि गुस्से में कुछ भी बोल देना या गलत बात बोलना, या फिर उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो ये बताती है कि गुस्सा बहुत ज्यादा आ रहा है जी। और सप्रेशन होता है कि जब आप कुछ नहीं कर सकते हो तब आप सिर्फ चुप रह जाते हो और गुस्से को पी जाते हो जी। और आप गुस्से को मन ही मन में रखते हो। अपने आप को शांत करना या काम करना होता है कि आप गुस्सा कर ही नहीं रहे हो, आपको गुस्सा आया पर आपने उसको शांत कर लिया। जी डॉक्टर, इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ कुछ कॉलर जुड़ गए हैं, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए, आप कहाँ से बोल रही हैं? मैं शिमला से बोल रही हूँ, सुनीता बोल रही हूँ। जी जी, आप अपनी समस्या बताइए डॉक्टर प्रीति को। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, मैं ये पूछना चाह रही थी, मेरे हस्बैंड को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। ही इज अबव 45। अच्छा जी। गुस्से में इतने पागल हो जाते हैं, अदरवाइज ही इज वेरी नाइस पर्सन, लेकिन बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं। मैं उनका गुस्सा कैसे कंट्रोल करूं मुझे समझ नहीं आता। क्या उन्हें कोई ट्रीटमेंट की जरूरत होगी मैम? क्या ये गुस्सा उन्हें हमेशा से आता है या अभी पिछले कुछ समय से ही आने लगा है? नहीं मैम, उनको हमेशा से ही गुस्सा बहुत आता है और अब तो ज्यादा से ज्यादा बढ़ता जा रहा है। बल्कि उनको 2 साल पहले तो हार्ट अटैक भी आया है। जैसा कि आप बता रही हैं कि गुस्से से उनके जो इमोशनल प्रॉब्लम्स है उसकी वजह से उनकी फिजिकल प्रॉब्लम्स भी आ गई हैं, तो उनको अपने गुस्से के लिए जरूर किसी कंसल्टेंट से मिलना चाहिए, किसी काउंसलर से मिलना उनके लिए बहुत जरूरी होगा, क्योंकि गुस्सा उनको अफेक्ट कर रहा है और साथ में उनके साथ रहने वालों को भी अफेक्ट कर रहा है। जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। जैसे कि गुस्से की बात कर रहे हैं, तो आखिर क्या क्या वजह हो सकती है जिससे किसी इंसान को गुस्सा आता है? आमतौर पे गुस्सा तब आता है जबकि चीजें जैसी हम चाहते हैं वैसी नहीं हो रही हो जी, और जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं हो रहा हो। ये बहुत सारी सिचुएशंस में एप्लीकेबल होता है। और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि ऑफिस में कुछ गलत हो गया, या घर पे जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं हो रहा, या जो काम हम करना चाहते थे उसको हम कर नहीं पा रहे जी, या कई बार ट्रैफिक पे गुस्सा आता है। और बहुत सारी वजह हो जाती हैं जिनसे कि गुस्सा आता है। बच्चा भी गुस्सा करता है, जिद करता है कुछ पाने के लिए, तो उसको भी गुस्सा आता है। उसको भी जो वो करना चाहता है वो नहीं कर पा रहा, तो गुस्सा। जी जी। डॉक्टर, हमारे साथ कुछ कॉलर जुड़ गए हैं, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए, आप कहाँ से बोल रहे हैं? नाम मेरा सुमित है जी, मैं फिरोजपुर से बोल रहा हूँ। जी जी, आप अपनी समस्या बताइए डॉक्टर प्रीति को। बच्चे ना एक्चुअली मैं परेशान बहुत करते हैं, तो बच्चों को गुस्सा आता है, तो इसलिए खुद एकदम से बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, एकदम से ना कंट्रोल नहीं हो पाता उसके बाद। जैसा आप बता रहे हो कि गुस्सा आपको आता है, बच्चे हालांकि परेशान करते हैं पर गुस्सा आपको आता है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि आपको बच्चों की किन किन चीजों पे गुस्सा आता है, और आपको अपने आप को शांत रखने के लिए कोई स्ट्रैटेजी यूज करनी होगी, जैसे कि ब्रीदिंग रिलैक्सेशन एक्सरसाइज, या बच्चों के साथ भी उनको कैसे वो अपना बिहेवियर कंट्रोल करें उसको भी देखना होगा, जिससे कि ये जो गुस्सा जो कि बहुत ज्यादा आ जाता है वो ऐसा ना आए। क्योंकि कई बारी जो ये गुस्सा जो बच्चों पे आ रहा है उसका असर बच्चों पे भी हो रहा है और आप पे भी हो रहा है और पूरे परिवार के वातावरण पे हो रहा है।
तो उसको हैंडल करने की बहुत जरूरत है। जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, ये तो थी कि गुस्सा आ रहा है, क्यों, क्या वजह थी, पर कई बार इंसान गुस्से में कुछ ऐसा कर बैठता है जिसके बारे में वो सोचता भी नहीं है। तो वैसे हालात होने से पहले इंसान को क्या करना चाहिए ताकि इस तरह की स्थिति ही पैदा ना हो? देखिए, सबसे पहले तो ये जरूरी है कि हर व्यक्ति जिसको कि अपने गुस्से के बारे में कंसर्न है कि मुझे गुस्सा आता है, वो ये समझे कि गुस्सा किन वजहों से आता है। और उसके लिए आमतौर पे एक एंगर डायरी रखना काफी हेल्पफुल होता है, जिसमें कि आप ये लिखें कि गुस्सा क्यों आया और उस वक्त पे क्या सोच रहे थे और फिर कैसे ठीक हुआ। तो वो डायरी आपको, जब आप गुस्सा नहीं कर रहे हो, तो आपको वो एनालाइज करने में हेल्प करती है। दूसरा, अगर किसी को लगता है कि गुस्से से उसकी जॉब पे या उसकी फैमिली लाइफ पे फर्क पड़ रहा है, तो उसको डेफिनेटली एक प्रोफेशनल हेल्प के लिए जाना चाहिए। काउंसलिंग या एंगर मैनेजमेंट टेक्निक्स काउंसलर से सीखनी चाहिए, क्योंकि वो टेक्निक्स उसको हेल्प करेंगी। और गुस्से के अंदर हमारी एक तो इमोशनल स्टेट हमारे काबू में नहीं रहती और एक फिजियोलॉजिकल स्टेट भी काबू में नहीं रहती। हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हार्ट रेट बढ़ जाती है, हमारी बॉडी में एड्रेनालिन, नॉरएड्रेनालिन ज्यादा क्वांटिटी में होते हैं। सो इस सब की वजह से जो रेज वाली फीलिंग होती है वो आने लगती है। इसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स भी काफी होते हैं जो शरीर पे कई तरह के नुकसान कर सकते हैं। तो कोई व्यक्ति ऐसा कुछ कर जाए कि गुस्से में जिसको कि वो बाद में रिग्रेट करे, तो उसको पहले से पता होगा कि मुझे गुस्सा किन चीजों पे आता है। तो ये जरूरी है कि हम पहले से अपने गुस्से को कंट्रोल करें। जी, डॉक्टर प्रीति, हमारे साथ कुछ कॉलर जुड़ गए हैं, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो हेलो, लगता है कॉल कट हो गया। डॉक्टर, जैसे कि हम गुस्से के बारे में बात कर ही रहे हैं, अक्सर छोटे बच्चे भी गुस्से करते हुए देखे जाते हैं, खासकर टीनेजर, जिनको अपने माँ बाप से बहुत ज्यादा शिकायत होती है। आपने दो चीजों की बात करी है, एक छोटे बच्चों की, एक टीनेजर्स की। जी। छोटे बच्चों का जो गुस्सा होता है वो होता है जब उनको जो चीज मिल रही हो वो नहीं मिले, तो वो उसको पाने के लिए गुस्सा करते हैं। और आमतौर पे अगर उनका गुस्सा करने पे, जैसे कि उन्होंने रोना शुरू किया या जमीन पे लेट गए किसी अपनी पसंद के खिलौने के लिए या पसंद के खाने के लिए या कहीं पसंद की एक्टिविटी के लिए, और उसके बाद पेरेंट्स ने वो चीज दे दी, तो उनको ये समझ में आ जाता है कि ये एक तरीका है मेरी पसंद की चीज लेने का। तो वो फिर उसी बर्ताव को हमेशा करते रहेंगे, क्योंकि वो इफेक्टिव रहा है, वो कारगर है, वो काम करता है। और जहां तक रहा सवाल टीनेजर्स का, टीनेजर्स को भी गुस्सा इसीलिए आता है क्योंकि चीजें उनके हिसाब से नहीं चल रही होती। और टीनेज एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें कि उनको बहुत चीजों पे कहा जाता है तुम छोटे हो, और बहुत चीजों पे हम इस बारे में बात करेंगे। फिलहाल हमारे साथ कुछ कॉलर जुड़ गए हैं, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो हेलो, हाँ जी, आप अपना नाम बताइए, आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैम मेरा नाम रश्मि सिंह है और मैं जम्मू से बोल रहा हूँ। जी जी, आप अपनी समस्या बताइए। मैम मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, इससे मैं अपने आप पे काबू नहीं रहता। तो मैं चाहता हूँ कि मुझे कोई हल बताया जाए जिससे कि मैं अपने आप पे काबू कर सकूँ। देखिए रंजीत जी, आपको जो आप बता रहे हैं कि गुस्सा बहुत ज्यादा आता है और उसमें आप पे काबू नहीं रहता, तो एक तो चीज ये जरूरी है कि आप ये देखें कि आपको किन किन चीजों पे गुस्सा आता है, और उसके बाद में फिर जब गुस्सा आता है तो उस वक्त पे आप क्या कहते हैं और क्या करते हैं उसको देखना जरूरी होगा। और एक जो कहा जाता था पहले छोटे बच्चों को कि 10 तक गिनो और फिर बोलो, वो बड़ों के लिए भी उतना ही इफेक्टिव होता है कि कुछ भी गुस्से में बोलने के पहले हम थोड़ी देर रुकें। तो जब हम रुकते हैं तो उस वक्त पे हम अपने विचारों को कंट्रोल कर सकते हैं और हमको जो भी कुछ कहना है उसको ज्यादा इफेक्टिवली कह सकते हैं, क्योंकि गुस्से के अंदर हम जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वो सही नहीं होती, वो किसी भी तरह के नेगोशिएशंस के लिए इफेक्टिव नहीं होती। और कोई भी बात को इफेक्टिवली कहने के लिए असर्टिव होना चाहिए, न कि एग्रेसिव। जी रंजीत जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, एक और कॉलर है, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो हेलो, हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं धर्मपुर सोन मंदिर से बोल रहा हूँ जी। जी जी, आप अपनी समस्या बताइए। मुझे कभी कभी ऐसे तरीके से गुस्सा आता है जैसे कि कोई काम। जी, पहले आप अपनी टीवी की वॉल्यूम को कम कर दीजिए। मैं मंडी से सरकार हाथ से बोल रहा हूँ मेरे। जी जी, बंसी राम जी, हम आपको सुन रहे हैं, आप अपनी टीवी की वॉल्यूम को कम करके बोलिए। हाँ जी, तो मुझे गुस्सा आता है जब कोई काम सामने से ठीक नहीं होता है, तो उसको बार बार मैं समझाता हूँ, उस बात पे नहीं सोचा जाता, तो मेरे गुस्से को बोलते हैं कि ये। हाँ जी बंसी राम जी, हम आपको सुन रहे हैं, आप बोलिए।
हाँ जी, तो इस मेरे गुस्से को मैं बोलता है कि इसको गुस्सा हमारी वजह से नहीं आता है, मगर की गलती बार बार ही करते हैं। तो जब मुझे गुस्सा आता है तो मेरे दिमाग में मुझे नहीं पता लगता कि मैं क्या कर रहा हूँ। ये बंसीराम जी, जैसा आप कह रहे हो कि आपको बार बार गुस्सा आता है और कहा यह जाता है कि आप गलती कर रहे हो, तो इसका मतलब आपके गुस्से का जो असर है वो जो आप चाहते हो उस तरह का हो नहीं रहा। और आपने ये कहा था कि जो आप चाहते हो कि हो, जब चीजें उस तरह से नहीं होती तब आपको गुस्सा आता है, पर आपके गुस्से से तो कुछ बन नहीं रहा है। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने गुस्से को कंट्रोल करें। तो गुस्से में जब आप होते हैं तो उस वक्त पे आप जिस भी स्थिति में वहां से अगर आप थोड़ी देर के लिए अलग हट लें और जिससे कि आप उस बारे में जो भी कुछ कहना है या सोचना है उसको अच्छे से सोच के फिर बोलें, तो वो आपके लिए ज्यादा कारगर होगा। दूसरी चीज ये भी जरूरी होती है कि आप ये देखें कि आपको गुस्से के अंदर आप क्या करते हो, क्योंकि जैसा कि अभी मैं पहले बता रही थी कि गुस्से से हमारे शरीर पे भी नुकसान होता है। तो गुस्सा करना मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा करना बिल्कुल ठीक नहीं है। और उसके लिए आप एक अगर कोई तरह का योगा या डीप ब्रीदिंग अगर आप करें, प्राणायाम आप करें, तो उससे आपको अपने आप को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। डॉक्टर, एक और कॉलर है, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो हेलो। हेलो, हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मेरा नाम बेटा है, मैं डिस्ट्रिक्ट शिमला रोड से बोल रहा हूँ। जी जी, आप अपनी समस्या बताइए डॉक्टर प्रीति को। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है डॉक्टर साहब, जब भी कोई छोटी सी बात होती है फैमिली में तो एकदम एग्रेसिव हो जाता हूँ जी। एक तो अच्छी बात यह है कि आपको ये पता है कि आपको गुस्सा आता है और जब कोई बात होती है तो आप एग्रेसिव हो जाते हो, तो इसका मतलब कि आप इसके बारे में कुछ करना चाहते हो। तो जैसा मैं अभी पहले बता रही थी कि गुस्सा किन कारणों पे आता है, उन वजहों को अगर आप एक बार लिख लें और फिर उसके बाद में आप ये देखें कि गुस्सा जो है उसका हमारे पे नुकसान क्या है। हम जब गुस्सा करते हैं तो हम अपने आसपास को नहीं बदल सकते, पर हम किस तरह से उन सिचुएशंस पे रिएक्ट कर रहे हैं उसको हम बदल सकते हैं। तो आपको ये देखने की जरूरत है कि जो सिचुएशंस हैं जिसमें आपको गुस्सा आता है उसमें क्या आप किसी और तरह से भी रिएक्ट कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप अपना रिएक्ट करने का तरीका बदलेंगे, अगर आप ये सोचेंगे कि आपको कैसे रिएक्ट करना है, तो आप अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकेंगे। ठीक है जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, एक और कॉलर है, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ जी मैम, नमस्कार, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। नमस्कार जी। हाँ जी, आप अपनी समस्या बताइए। मैम मेरे को बहुत गुस्सा आता है, गुस्सा बहुत आता है मेरे को। जी जी। और जब गुस्सा बहुत आता है तो फिर दिल को क्या कहते हैं, किसी को मारने का मन करता है और फिर नेगेटिव थिंकिंग भी आती है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, आपको आपने बताया कि गुस्सा बहुत आता है और किसी को मारने का मन करता है, तो ये तो जाहिर है कि आप किसी को मार नहीं सकते और वो उचित तरीका भी नहीं है। तो जब आपको गुस्सा ज्यादा आता है, उन कारणों को जो मैं पहले पिछले 2-3 कॉलर्स को बता रही थी कि किन कारणों पे गुस्सा आता है उनको देखें। और जब गुस्सा आता है तो उस सिचुएशंस के अंदर जो आप बोल रहे हैं उसको आप सोच के बोलें कि आप क्या बोल रहे हैं, क्योंकि गुस्से में हमारी भाषा बिल्कुल ठीक नहीं रहती और हम बहुत गलत बोल जाते हैं। और गुस्से में हम बहुत जनरलाइजेशंस में बात करते हैं कि तुम हमेशा ऐसा करते हो, जबकि वो सच नहीं होता, हमेशा नहीं होता। और हम ये बात नहीं होती कि दूसरे व्यक्ति पे ही नाराज हो रहे हो। फैक्ट ये होता है कई बार कि हम अपनी भी कमी उसमें देख रहे होते हैं और उसकी वजह से हम नाराज हो रहे होते हैं। तो आपको ये सिचुएशन को देखने की और एक अपने आप को ज्यादा शांत रखने के लिए कुछ योगा या प्राणायाम या फिजिकल एक्सरसाइज भी आप कर सकते हैं। डॉक्टर प्रीति, एंगर मैनेजमेंट के बारे में हमारी बातचीत जारी रहेगी। फिलहाल हम रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी जीएमसीएच चंडीगढ़ से साइकियाट्री डिपार्टमेंट की प्रोफेसर डॉक्टर प्रीति अरुण आपके सवालों का जवाब देंगी। आप बने रहिए हमारे साथ। हेल्पलाइन में ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हमारी फोन लाइंस खुली हैं। एंगर मैनेजमेंट के बारे में हमारी बातचीत जारी है और अगर आप भी इस बारे में कोई जानकारी चाहते हैं तो हमें कॉल करें 01725043-863, 01725043-865 पर। डॉक्टर, ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे टीनेजर को काफी गुस्सा आता है और अक्सर उन्हें लगता है कि उनके माँ बाप उनके साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं।
हाँ जी, ये बिल्कुल जैसा मैं कह रही थी कि टीनेज एक ऐसी उम्र है जबकि उनको आधी चीजों पे कहा जाता है तुम अभी छोटे हो, और आधी चीजों पे कहा जाता है तुम बहुत बड़े हो गए हो जी। तो ये वो समझ नहीं पाते हैं कि वो किस स्थिति में है, और आमतौर पे टीनेजर्स अपने आप को बड़ा ही मान के चलते हैं और वो ये समझते हैं कि पेरेंट्स जो भी कुछ सोच रहे हैं वो गलत सोच रहे हैं। और ये सिर्फ अभी के टीनेजर्स के लिए नहीं, हर उम्र के अंदर, मतलब हर जनरेशन के अंदर जो व्यक्ति उस स्टेज से गुजरता है उनको सबको पता है। पर टीनेजर्स को भी ये जानने की जरूरत है कि जो गुस्सा आता है वो जो भी सिचुएशन है उसको सिर्फ गुस्से से हैंडल नहीं किया जा सकता। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि वो सिचुएशन को देखें, समझें और उसका इफेक्टिव तरीका इस्तेमाल करें। जी डॉक्टर प्रीति, हमारे साथ कुछ कॉलर जुड़ गए हैं, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ, मैं हीरालाल बोल रहा हूँ। जी जी। हीरालाल बोल रहा हूँ। हाँ जी, हीरालाल जी, आप अपनी समस्या बताइए। मैडम, ये हर काम से अधिक सारा चिड़चिड़ापन क्यों रहता है मैडम? क्या आपको ये चिड़चिड़ापन अभी पिछले कुछ समय से ही है या बहुत समय से ऐसा ही है? नहीं, बहुत समय से हो रहा है ऐसा ही। देखिए, तो ये टेंशन से या सर में ये टाइट हो जाता है, सर बार बार एक ही बात होते रहता है, गुस्सा रहता है। मैं यही कहने लगी थी कि जो चिड़चिड़ापन है वो आमतौर पर टेंशन से या कुछ लगातार अगर समस्या बनी हुई हो तो उसकी वजह से हो सकती है, और उसके लिए जो समस्या है उसका समाधान जरूरी है। समस्या का हमेशा समाधान संभव नहीं होता है, पर ये देखने की बात है कि कोई भी समस्या को हम बदल नहीं सकते, जो कोई भी सिचुएशन को हम बदल नहीं सकते या कोई भी स्थिति को हम बदल नहीं सकते, पर हम उस स्थिति को किस तरह से हैंडल करते हैं वो हम हमेशा बदल सकते हैं। तो अगर हम ये अपने लिए मान के चलते हैं कि हम इस चीज पे गुस्सा कर सकते हैं या हम चिड़चिड़े हो सकते हैं तो हम वो हमेशा कर लेंगे, क्योंकि चिड़चिड़ापन भी जो है वो मुझे भरोसा है कि आप ये कई बार आपने देखा होगा कि हर स्थिति में चिड़चिड़ापन नहीं होता। जहां पे आपको पता है कि आपका चिड़चिड़ापन काम नहीं देगा वहां पे आप चिड़चिड़े कभी नहीं होंगे। जी हीरालाल जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, एक और कॉलर है, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रही हैं? जी, मैं फरीदाबाद से सुमन बोल रही हूँ। जी सुमन जी, आप अपनी समस्या बताइए। जी, मेरे को ना छोटी छोटी बात पे गुस्सा आता है और चिड़चिड़ापन होता है, जैसे कोई काम नहीं होता तो मतलब बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है उस टाइम पे। तो इस मतलब सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए? काम नहीं होता मतलब आप काम नहीं कर पाती या आपका कोई काम और जना जो कर रहा था वो नहीं कर रहा? हाँ जी, जैसे मैं कोई काम बताती हूँ और मेरे हिसाब से काम नहीं होता तो वो फिर तब मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। सुमन जी, जो मैं अभी बता रही थी कि जो सिचुएशंस होती हैं उसको हम हमेशा नहीं बदल सकते, पर हम उस सिचुएशन में किस तरह से उस सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं उसको बदल सकते हैं। तो काम नहीं हुआ वो तो ठीक है, पर क्या आपके गुस्सा करने से हो जाएगा? शायद नहीं। तो आपको ये जरूरी है कि आप अपना गुस्सा उस वक्त पे उस सिचुएशन की बजाय आप ये देखें कि उन सिचुएशंस को पहले से हैंडल करने का क्या कोई तरीका है। अगर आपको लगता है कि आपको गुस्सा इसलिए आता है कि आपने बच्चों को कहा था अपना कमरा साफ करके रखना, उन्होंने नहीं किया, तो आपको आप ये ध्यान दीजिए कि आप उनके कमरे की तरफ ना देखें, क्योंकि उससे आपको गुस्सा आता है। मेरा कहना यह है कि कुछ सिचुएशंस को हम अवॉइड कर सकते हैं और कुछ के अंदर हमें ये देखना पड़ेगा कि हमें उसे किस बेहतर तरीके से उसको हैंडल किया जाए। जी सुमन जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, अक्सर गुस्से में इंसान गलत सोचता है, उसके मन में कई गलत ख्याल भी आते हैं, तो उन गलत ख्याल से बचने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, आमतौर पे जब गुस्सा आता है तो हमें गुस्सा किसी दूसरे पे आ रहा होता है। हम ये सोच रहे होते हैं कि तुमने गलत किया, तुमने मेरे साथ ये गलत किया, पर उस वक्त पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हम तुम की बजाय मैं की बात करें कि मुझे गुस्सा तब आता है जब मेरे को ये सिचुएशन इस तरह से मिलती है। तो उसके अंदर हम आधी चीज को कम कर देते हैं। दूसरा, जब हमें गुस्सा आता है तो हम बात करते हैं कि हमेशा ऐसा होता है, तुम कभी मेरी बात नहीं सुनते या मेरे मन का काम कभी नहीं होता। तो ये जो एक्सट्रीम्स हैं या जो एब्सोल्यूट टर्म्स में हम बात करते हैं वो गलत है, क्योंकि वो सच नहीं होता है। और जब हम गुस्से में जो हमारे विचार हैं हमें उनको इस तरह से जाहिर करने की जरूरत है कि हम बजाय व्यक्ति के उस पर्टिकुलर सिचुएशन की बात करें कि इस स्थिति में मुझे इस बात पे गुस्सा आया है। जी जी। डॉक्टर प्रीति, हमारे साथ कुछ कॉलर जुड़ गए हैं, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं?
हाँ जी, मैं सुरेंद्र सिंह बोल रहे हैं जी, गुरदासपुर ਤੋਂ। जी जी, आप अपनी समस्या बताइए डॉक्टर प्रीति को। हाँ जी, मेरी समस्या ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਗੁੱਸਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਚਿੜਚਿੜਾਪਨ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਤੇ ਪੰਗਾ ਜਿਹਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਰਾਇਆ ਮੰਗਣ ਦੀ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਬਹੁਤ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਦੱਸੋ ਜੀ। आई थिंक सुरेंद्र जी आपकी तो प्रॉब्लम एंगर मैनेजमेंट के अलावा फाइनेंशियल मैनेजमेंट की भी है, क्योंकि आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जो मैं कह रही थी कि किन सिचुएशंस में गुस्सा आता है उसमें से कुछ को हम हैंडल कर सकते हैं। आपकी एक क्लियर कट सिचुएशन है कि जब आपके पास फाइनेंसेस सफिशिएंट नहीं होते तो उसके लिए आपको उस सिचुएशन को मैनेज करने की जरूरत होगी कि किस तरह से आप अपने फाइनेंसेस को कंट्रोल में रख सकें। दूसरी चीज ये है कि जो गुस्सा आता है वो इमोशंस हमारे कंट्रोल में होते हैं, पर हमें उसके लिए पहले से प्रिपेयर होने की जरूरत होती है। उस वक्त में हम सोचें कि हम गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाए तो हम नहीं कर सकते, पर हमें पहले से अगर हम उसको एक अपनी आदत बना लें कि हम अपने आप को रिलैक्स रखें और एक्सरसाइज रेगुलर करें या योगा या प्राणायाम रेगुलर करें तो हम अपनी लाइफ को कंट्रोल में रख सकते हैं और अपने गुस्से को भी कंट्रोल में रख सकते हैं। डॉक्टर एक और कॉलर है, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो। हेलो हाँ जी, आप अपना नाम बताइए, आप कहाँ से बोल रहे हैं? जी मैम, मैं कठुआ से बोल रहा हूँ, जम्मू कश्मीर से। जी जी, आप अपनी समस्या बताइए। जी एक्चुअली मैडम, मैं कुछ समय से पहले 2-3 साल से पहले मुझे ज्यादा प्रॉब्लम हो गई है गुस्से की वजह से। जी। क्योंकि मेरे में ऐसा नहीं था, लेकिन जब मेरे फादर मदर एक्सपायर हुए उसके बाद से मुझे ज्यादा ही मेरे अंदर चिड़चिड़ापन आ गया मैम। ये जतिंदर जी, ये लग रहा है कि आपको इस बात से गुस्सा ज्यादा आता है कि शायद आपकी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं या फिर माता पिता के नहीं रहने से और भी परिवार में कुछ इश्यूज होंगे जो कि रिजॉल्व नहीं होंगे, उसकी वजह से आपको गुस्सा ज्यादा आता है। तो आपको गुस्सा जो हमें आता है, हमें उस गुस्से के लिए हमेशा कोई और ऑल्टरनेटिव होता है, तो हमें ये देखने की जरूरत होती है कि वो ऑल्टरनेटिव इमोशंस क्या है, ये ऑल्टरनेटिव वे ऑफ मैनेजिंग थिंग्स क्या है और हम उस पे फोकस करें, वो ज्यादा जरूरी होता है। जी जतिंदर जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर एक और कॉलर है, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं रतन कुमार बोल रहा हूँ बिहार से। जी जी, आप अपनी समस्या बताइए। मैं कोई बात करूँ, मुझे कोई पेरेंट्स अगर मुझे कोई बात कहते हैं, इस बात के लिए मुझे बहुत गुस्सा आता है, इसका कोई उपाय बताइए। अपनी बात दोबारा कहेंगे? रोशन, क्या आप अपनी समस्या दोबारा बताएंगे? जो मैम, मुझे पेरेंट्स अगर मुझे कोई बात मुझे कहते हैं तो उस बात को मुझे गुस्सा आता है आपको? बर्दाश्त नहीं हुआ तो उस बात को लेकर जी जी जी, उनका कहना है कि उनके पेरेंट्स अगर कुछ कहते हैं तो उन्हें काफी गुस्सा आता है। हाँ जी, आपकी समस्या के अंदर शायद आप अकेले नहीं हो, बहुत सारे लोग हैं जो ये कहते हैं कि जब पेरेंट्स कुछ कहते हैं तो हमें बहुत गुस्सा आता है, पर आमतौर पे जब पेरेंट्स कुछ कहते हैं तो हमें बजाय ये देखने के कि उन्होंने क्या कहा, हमें इस चीज पे ध्यान देना चाहिए कि उनका कहने का, उनकी मंशा क्या थी, वो क्या कहना चाहते थे, वो क्या वो कंसर्न की वजह से कह रहे थे। क्योंकि आमतौर पे होता है कि देर से मत आना या ये काम अपना समय से खत्म कर लो, तो ये सारी चीजें होती हैं कि आप अपनी लाइफ को कैसे बेटर मैनेज कर सकते हो और आपके लिए जो कंसर्न होती है उसके लिए कि पढ़ाई कर लो या अपना काम समय से कर लो। तो ये सारी सिचुएशंस में हमें बजाय ये देखने के लिए कि पेरेंट्स ने क्या कहा और कैसे कहा, हमें इस पे फोकस करना चाहिए कि वो क्यों कह रहे हैं, उनका असली मकसद क्या है। तो अगर हम उस पे फोकस करने लगेंगे तो हमें गुस्सा कम आएगा। डॉक्टर प्रीति, हमेशा गुस्सा करना हमेशा ही गलत होता है? जी नहीं, गुस्सा करना हमेशा गलत नहीं होता, क्योंकि गुस्सा एक बेसिक इमोशन है, पर गुस्से को हम किस तरह जाहिर कर रहे हैं वो गलत हो सकता है। गुस्सा अपने आप में गलत नहीं है, क्योंकि गुस्से से ही बहुत सारी चीजें हैं जो कि पॉजिटिव वे में भी जा सकती हैं। तो अगर हम गुस्से के इमोशन को हम कंस्ट्रक्टिव तरीके से यूज करें और उसको हम एक्सप्रेस करें असर्टिव तरीके से, तो हम गुस्से से अपनी सिचुएशंस को बदल सकते हैं। गुस्से को जाहिर करके नहीं, गुस्से का अच्छी तरह उपयोग करके। पर अगर हम उसको एक ठीक तरह से एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं तो हम अपने लिए सिचुएशंस को बिगाड़ लेते हैं। जी जी। डॉक्टर प्रीति, सवाल ये भी है कि जैसा कि आपने कहा है कि हमेशा गुस्सा करना भी गलत नहीं है, तो गुस्सा आए तो उसको मैनेज कैसे किया जाए? देखिए, जो मैं बता रही थी कि गुस्सा आए तो उसको मैनेज कैसे किया जाए, में पहली चीज ये है कि हम ये थोड़ा सा ये ध्यान दें कि हमें किन सिचुएशंस में गुस्सा आता है। दूसरी चीज ये है कि हम उन सिचुएशंस की अगर एक लिस्ट बना लें तो हम फिर उन रिस्पॉन्सेस को देख सकते हैं और वो जो थॉट प्रोसेस उसके पहले होता है उसको देख सकते हैं
क्योंकि जो थॉट प्रोसेस है उसके अंदर ही ज्यादातर ये क्लूज होते हैं जी। कि हमें आमतौर पे हम अपने आप नहीं कर पाते, तो हमें काउंसलर की हेल्प लेने से काफी मदद मिलती है उसमें। उसके अलावा जो मैंने बताया कि सिचुएशन के अंदर हम सिचुएशन को ब्लेम करने या किसी और व्यक्ति को ब्लेम करने की बजाय हम ये देखें कि उसमें मुझे क्या चीज थी जो गलत लगी और फिर उस पर गुस्सा अपना जाहिर करें तो वो बेहतर है। जी। और कुछ जैसे कि अपने आप को सिचुएशन से दूर हटा लेना या कुछ भी बोलने के पहले अपने आप को कुछ समय देना, जी। जिसको कि काउंटिंग टिल 10 की 10 तक गिनती गिनो और फिर बोलो। और कुछ रिलैक्सेशन या फिर फिजिकल एक्सरसाइज, ये सब चीजें रेगुलर करना बहुत जरूरी है। डॉक्टर प्रीति, आप हमारे स्टूडियो में आए, एंगर मैनेजमेंट के बारे में जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये था एंगर मैनेजमेंट से संबंधित आज का हेल्थलाइन। कैसा लगा आपको हमारा ये कार्यक्रम? हमें जरूर लिखें। हमसे संपर्क करने के लिए हमारा ईमेल आईडी नोट करें, healthline@dayandnightnews.com। फिलहाल हेल्थलाइन में बस इतना ही। नमस्कार।